एटॉमिक नंबर और मास नंबर में कन्फ्यूजन है। समझ नहीं आता किस तरह से नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। हाय गाइस एंड अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू एन अदर यूट्यूब वीडियो। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आप किसी भी एलिमेंट का बहुत ईजी वे में जो है वो एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एटॉमिक नंबर क्या होता है आपके पास? एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो बेसिकली आपको ये बताता है कि उस एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। वाइल एटॉमिक मास और मास नंबर इज़ द टोटल सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियन नंबर। किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का जो सम होता है आपके पास वो कहलाता है एटॉमिक मास। इसी को आप मास नंबर भी कहते हैं और इसी को हम न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं। कंसिडर एक्स एज अ सिंपल एलिमेंट एनी एलिमेंट फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट को देखें तो एक नंबर आपको टॉप पे विजिबल होगा और एक नंबर आपको बॉटम पे विजिबल होगा। ठीक है, अब जो टॉप पर नंबर होता है उसको हम डिनोट करते हैं ए से। ए मीन्स मास नंबर। ठीक है, तो मास नंबर क्या होता है आपके पास? द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो मास नंबर को बेसिकली ए से डिनोट किया जाता है। सेकेंड चीज़ आपके पास, अगर आप उस एलिमेंट की बेस सेट पे देखें तो बेस सेट पे जो है आपके पास उसको डिनोट किया जाता है जेड से। जैसे आप कहते हैं एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो पीरियोडिक टेबल में अगर आप जो है वो किसी भी एलिमेंट में किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें मास नंबर कौन सा है और एटॉमिक नंबर कौन सा है और किससे डिनोट किया जा सकता है, तो हमेशा याद रखिएगा मास नंबर को ए से डिनोट करते हैं एंड एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं। और इन दोनों में हमेशा जो नंबर आपके पास लार्जर होगा, बड़ा नंबर होगा, वो आपके पास मास नंबर होगा और जो नंबर छोटा होता है वो आपके पास एटॉमिक नंबर होता है। नाउ लुक एट दिस एग्जाम्पल। वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ कार्बन एटम। सो अगर हम कार्बन में देखें तो कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है और जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है आपके पास? 6 होता है। 12 क्या है यहाँ पर? एटॉमिक मास जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ए से। और 6 क्या है? एटॉमिक नंबर जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? जेड से। तो हमेशा आपने याद रखना है जो बड़ा नंबर होता है वो मास नंबर होता है और जो छोटा नंबर होता है वो आपके पास क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। ए मीन्स मास नंबर जो कि आपके पास क्या है? सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और जेड क्या है आपके पास? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो अब कार्बन में हम देखते हैं कि किस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आप इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखें तो आपको पता है जो एटॉमिक नंबर है वही क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर 6 है, मीन्स के कार्बन में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो भी कितने होंगे आपके पास? 6 ही होंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा कि अब कोई भी जो न्यूट्रल एटम होता है उसमें जो आपके पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं वही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। ठीक है, अगर एक न्यूट्रल एटम है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है तो उसका जो एटॉमिक नंबर है मींस नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, उसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी सेम रहेंगे और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी सेम रहेंगे क्योंकि वो न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, उसने ना कोई इलेक्ट्रॉन लॉस किया है और ना ही कोई इलेक्ट्रॉन गेन किया है। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो कार्बन एटम में अगर आप देखें तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी 6 होंगे और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी 6 होंगे। बिल्कुल इस तरह से अब हम देखते हैं कि हम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको पता है कि आपके पास जो एटॉमिक नंबर है वो Z है, मीन्स 6 है, और जो एटॉमिक मास है मीन्स A, वो आपके पास क्या है? 12 है। तो इसको जो है वो एक सिंपल से फॉर्मूले से हम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने के लिए जो आपके पास फॉर्मूला है वो है A माइनस Z। A मीन्स एटॉमिक मास एंड जेड मीन्स एटॉमिक नंबर। सो ए क्या है आपके पास? 12 एंड जेड क्या है आपके पास? 6। तो 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। तो मीन्स इसमें आपके पास जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो क्या आ गए? 6 आ गए। तो इस तरह से जो है वो आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर लिए कि किस तरह से जो है वो किसी भी एटम में आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि कार्बन में आपने किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6 हैं एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी क्या हैं? 6 हैं। ओके, तो अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड पास्ट पेपर का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे कि आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, इस क्वेश्चन में आपको जो है वो एक टेबल गिवन है जिसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स गिवन है और जो है वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स मेंशन है। ठीक है, तो पार्ट 1 में आपसे क्या पूछ रहे हैं? स्टेट द न्यूक्लियन नंबर फॉर ब्रोमीन। ब्रोमीन का जो एटॉमिक नंबर है वो आपके पास 35 है और जो एटॉमिक मास है वो क्या है? 79 है।
अब उन्होंने आपसे क्या पूछा, स्टेट द न्यूक्लियन नंबर, ठीक है, इस एलिमेंट का आपने न्यूक्लियन नंबर बताना है। तो न्यूक्लियन नंबर अगर आपको पता हो तो मैंने आपको बताया है कि जो मास नंबर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियन नंबर कहते हैं। और मास नंबर हमेशा वो नंबर होता है जो दोनों नंबर्स में क्या होगा, बड़ा होगा। तो अब यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे 35 है और 79 है, तो बड़ा नंबर कौन सा है, 79। इसका मतलब यही क्या है, इसका न्यूक्लियन नंबर है। तो सिंपल जो है वो इसका जो आंसर होगा आपके पास वो क्या होगा, 79 होगा। ओके, तो सेकंड पार्ट में अगर आप देखें, स्टेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ब्रोमाइड आयन, ठीक है। अब वो ब्रोमाइड आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहे हैं। अब मैंने तो आपको सिंपल ये बताया था कि किसी भी एटम पर जब कोई भी चार्ज नहीं होता, कोई भी न्यूट्रल एटम होता है, तो उसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वही नंबर ऑफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे कि अगर हम ए पार्ट में देखें तो ब्रोमीन जो है वो आपके पास क्या था, न्यूट्रल एटम था। तो इसमें अगर वो हमसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पूछता या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछता तो वो दोनों क्या थे, सेम थे। क्योंकि ब्रोमीन में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो क्या है, 35 हैं, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो भी क्या है, 35 होते हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने हमें दिया ब्रोमाइड आयन। अब ब्रोमाइड आयन में क्या होगा, इसमें आपने चार्ज को देखना है। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो आपके पास 35 ही रहेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर चार्ज क्या है, -1, और -1 का मतलब क्या है, इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, गेन किया है। तो अगर आप सिंपल इस पे नंबर ऑफ प्रोटॉन देखें तो वो तो 35 हैं, और 35 में से जब उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, 35 + 1 36। तो मीन्स ब्रोमाइड आयन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे, 36 होंगे। नेगेटिव साइन है, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतने ज़्यादा नंबर जो है वो आपने क्या करने हैं, ऐड करने हैं। अगर -1 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन में आप +1 कर दें। अगर आपके पास -2 चार्ज है तो आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में +2 मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दें। तो जैसे जैसे आप चार्ज को ऐड करते जाएंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन में, तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन 35 है और ब्रोमीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो वो 35 में ऐड करेंगे तो आपके पास जो मास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। ओके, सो सी पार्ट में आपके पास कैल्शियम विद दिस नंबर इज़ द फुल सिंबल्स फॉर वन आइसोटॉप ऑफ कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम का एक आइसोटॉप उन्होंने आपको बता दिया। राइट द फुल सिंबल फॉर वन अदर आइसोटॉप्स ऑफ कैल्शियम, ठीक है। आपने एक दूसरा जो है वो कैल्शियम आइसोटॉप बताना है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं। तो आइसोटॉप्स बेसिकली आपके पास एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है, वो क्या कहलाते हैं, आपके पास आइसोटॉप्स कहलाते हैं। आइसो मीन्स सेम। तो इसका जो आंसर होगा वो आपके पास क्या होगा, कैल्शियम एटॉमिक नंबर क्योंकि सेम है तो वो 20 रहेगा, और एटॉमिक मास इसका क्या हो जाएगा, 41। तो कैल्शियम 41 और कैल्शियम 40 ये दोनों आपस में क्या हैं, आइसोटॉप्स हैं, बिकॉज दे आर हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। डी पार्ट में आपसे क्या पूछ रहे हैं, डिस्क्राइब हाउ अ कैल्शियम आयन इज फॉर्म फ्रॉम अ कैल्शियम एटम। कैल्शियम एटम से किस तरह से जो है वो कैल्शियम आयन बनता है। तो सिंपल सा आंसर है कैल्शियम से कैल्शियम +2 में। इसका मतलब +2 का मतलब क्या है, आपके पास कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए, लॉस किए। तो जब उसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ गया, +2 का चार्ज आ गया। तो इसका सिंपली आंसर क्या होगा आपके पास, इट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स। कैल्शियम जो आपने कैल्शियम जब अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो वो कैल्शियम एटम से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। I hope you have understand the topic. So if you got the concept and you have learned something new, so don't forget to subscribe my channel. And if you like this video, so like, share and comment on this video and tell me in the comment box if you have any query. Thank you so much for watching. Allah Hafiz. Take care. Bye bye.